क्या कहेंगे इस तरह की जो घटना हुई है? चूंकि मौसम की वजह से अलर्ट है और शासन के भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि हमारी पूरी मशीनरी हर तरह की आपदा के लिए तैयार रहेगी। उसी क्रम में जिला प्रशासन के आदेशों के क्रम में जिले की पूरी मशीनरी अलर्ट मोड में है। और चूंकि कुछ जगह पे कल रात बहुत बारिश हुई है और जो हमारे नदी नाले भी उसमें पानी का स्तर बढ़ा है। और उसी क्रम में हमारी मशीनरी ने देखा कि कल रात बारिश होने के बाद कारगी ग्रांट में 2 मकानों को क्षति हुई है। और हमारी मशीनें टाइम पे मौके पर उपस्थित होकर के लोगों के सहयोग से उनमें जो लोग रहते थे वो तो अलग शिफ्टेड हैं, किसी तरह की जनहानि की कोई शिकायत नहीं है और ना कोई ऐसी स्थितियां। लेकिन जो 2 मकानों को जो नुकसान हुआ है उसमें एक मकान तो इस तरीके से है कि उसको खुद लगता था कि वो मकान जो जिस जमीन पर वो मकान बना है वो कमजोर मिट्टी है और पहले से उसको पता था वो धंसी, तो उसने अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया था। वो जो पड़ा हुआ मलबा था कल की बारिश से उसमें एक तो धंसा हुआ है जो उसका टूटा हुआ मलबा था, लेकिन उसके बगल में एक मकान है जो तोड़ा तो नहीं गया था लेकिन वो धंसाव की वजह से उसमें क्रैक्स आ गए, वो रहने लायक नहीं है। दूसरी भाषा में कहें तो कि वो मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो ही गया है। तो उसमें जो सामान पड़ा है हमारी जेसीबी और लोगों के सहयोग से लोग तो शिफ्ट कर दिए हैं और उनका सामान भी हम शिफ्ट कर रहे हैं और दोनों को हमने कह दिया कि यहाँ पर कोई रहेगा नहीं और जो जेन्युइन की मदद होगी वो पूरी तरीके से शासन प्रशासन की मदद करेगा। सर, हाई अलर्ट जारी किया गया है नदी नालों के पास रहने वालों को, जिस तरह के मकान है उनसे कोई अपील करना चाहेंगे सर? ये पूर्व शासन से और प्रशासन की अपील बार बार रहती है। ये मानसून के समय पे ही नहीं और हमारा पूरा 365 दिन है कि जिस तरह का भी रिस्क किसी भी एरिया में रहता है और वहाँ के लोकलाइट्स को पता होता है कि मेरे नज़दीक में ये रिस्क रहता है, उन रिस्क से वो दूर रहें और समय पर अगर उनको कोई सहयोग की हमसे अपेक्षा है तो हमसे उम्मीद करें, हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन रिस्क को जानते हुए वो रिस्क ना लें। धन्यवाद। मेरा नाम इंतजार होता है। कितने घर गिरे होंगे? 4-5 घर गिरे हैं और एक घर ये गिरने वाला है। 2 घर बल्कि है इसके बराबर। जी, कोई जनहानि तो नहीं? जानहानि कोई नहीं हुई। पहले ही जैसे चलाया थोड़ा बहुत तो इसमें आवाज सी हुई तो सब लोग निकल गए थे घर से बाहर। इस समय की बात है? 4 बजे सुबह। अभी तो अधिकारी आए, उनका क्या कहना है? अधिकारी इसको सही कराने के लिए कह रहे हैं और जो भी मुआवजा होगा वो भी मिलेगा इन लोगों को। इनके पेपर हैं? पेपर हैं, रजिस्ट्री हैं इनकी, कुछ रजिस्ट्री हैं, कुछ बगैर रजिस्ट्री के होंगे, पीछे को अगर गिरे हुए होंगे तो। लेकिन ये नहीं मालूम कि कितनी रजिस्ट्री है कितनी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री है इन लोगों को। रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज वगैरह सबके हैं वैसे, ये तो पक्का है। और सारे अधिकारी जितने भी हैं, एसडीएम साहब, डीएम साहब वगैरह, विधायक चमोली जी भी आए थे और पार्षद वगैरह जितने भी लोग हैं सभी लोग आ रहे हैं। और आश्वासन ये है सर, सबसे पहले तो नाले का पानी ना रुके, इसके लिए वो बोल के गए विधायक जी कि सबसे पहले तो नाले का पानी नहीं रुकना चाहिए। उसकी व्यवस्था जो आपदा वाली टीम है वो आ रही है, अभी आएगी, वो आपदा वाली टीम इसको करेगी सर सही। और रुकता था इसमें? नहीं रुकता नहीं था। अब जो मकान गिर गए ना नाले के अंदर तो वो पानी रुकेगा तो पीछे के मकानों को, आगे के मकानों को परेशानी होगी, वो भी गिरने के खतरे में हो जाएंगे। इसलिए पानी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आपदा वाले जो हैं वो नाले की सफाई करेंगे पहले, जिससे कि पानी का निकास होता रहे। सबसे बड़ी चीज़ वही है। तो वो आश्वासन दे गए हैं, सब टीम आ रही है, काम पूरा होगा इंशाल्लाह। और जिन लोगों का रिस्की है उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, जितने भी होगा।